नमस्कार, टीपीबी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं रौनक संतोष पारिक। आज हम बात करेंगे किसान नेता रामपाल जाट से कि आखिर किसानों के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। लगातार किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार के सामने अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सरकार और किसानों के बीच में कोई बात नहीं बन पा रही है। 100 दिन पूरे होने के बाद में आखिर किसानों की स्थिति कैसी है, हम उनसे जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसानों के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, आगे की रणनीति वो किस तरीके से तय की जाएगी और क्या किसान वहीं पर डटे रहेंगे? पारिक साहब, ये तो किसान जिस दिन घर से बाहर आए इस आंदोलन में भाग लेने के लिए, ये तो तभी तय हो गया था कि ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं करती थी। और उनमें भी प्रमुख रूप से 2 समाधान चाहिए किसानों को। पहला, किसान जो उपज पैदा करता है उसका वह मूल्य जिसे सरकार न्यूनतम कहती है और भारत सरकार उसे घोषित करती है, वह भी किसानों को मिलता नहीं। इसलिए राजस्थान में बाजरा किसानों को बेचना पड़ता है 1100, 1200, 1300 रुपये प्रति क्विंटल में, जबकि इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा घोषित किया गया 2150 रुपये प्रति क्विंटल। यही स्थिति मक्का की है, मूंग की है, धान की है। तो हर चीज़ में जो भी दाम न्यूनतम सरकार घोषित करती है वो किसानों को प्राप्त नहीं होता। इस कारण से किसानों की आय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, किसान सदमे में आता है। दूसरा, ये आंदोलन चल रहा था पिछले 10 वर्षों से, राजस्थान से शुरू हुआ और पूरे देशव्यापी आंदोलन हो गया। इसमें जैसे आग पर पेट्रोल छिड़कने का काम करते हैं, ऐसे 5 जून को भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक बाजार के नाम पर 3 नए कानून बनाकर आग में पेट्रोल छिड़कने का काम कर दिया। इसलिए वो भभक गया और आज किसान परीक्षा में बैठे हैं। पूरी सर्दी उन्होंने तप किया, गर्मी शुरू हो गई, गर्मी में वो बैठे हुए हैं। इतना ही नहीं, आज देश भर का किसान चाहे सड़कों पर है, चाहे घर पर है, चाहे खेत में है, चाहे खलियान में है, सब आंदोलित है। सबके मन में ये गहरा घाव है कि उन्हें उनकी उपजों के दाम नहीं मिल रहे हैं। इतना ही नहीं तो लागत भी उनको प्राप्त नहीं हो रही है अपनी उपजों की। लेकिन सर, बात करें कि वहाँ पे किसान आंदोलन कर भी रहे हैं, लेकिन एक घड़ी सर वो भी है ना कि अभी खेतों में कटाई का समय है, लेकिन फिर भी किसान उस कटाई पर ध्यान न देकर के केवल आंदोलन पर फोकस कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात करें, सरकार ने कहा है कि हम किसान जो नियम बनाए गए हैं उसमें बदलाव करने में इच्छुक हैं, हम उसमें बदलाव आपके लिए करना चाहते हैं जो आपको सही लगे, लेकिन फिर भी किसान जो वहाँ पर मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं, इनको पूरे बिलों को वापस लिया जाए। इस विषय में तो आंदोलन के कई नेता भी कह चुके हैं कि हम संशोधनों में तैयार हैं, सरकार वार्ता शुरू करे। मुख्य विषय है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने के लिए, जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर बोल रहे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य था, है, रहेगा। हमारा तो इतना ही कहना है, जो चीज़ रहेगी उसकी वैधानिकता प्रदान कर दो तो काम पूरा हो जाएगा। नहीं, लेकिन उन्होंने ये बात आपको वर्बली कही है, तो क्या उनके वर्बली जो वैल्यू उनकी बात कही गई है, देश के प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं उसकी बात पर संगठन को यकीन नहीं है कि संगठन चाहता है कि वो बिल के जरिए जो कागजों में बात कही जाती है वो प्रमाणिकता के साथ में सामने रखी जाए? विश्वास तो हम सभी का कर लें, लेकिन अभी सरकार का व्यवहार अब से नहीं, इसके पहले जो सरकार थी उनका भी व्यवहार विश्वास योग्य नहीं है। और मैं एक ही आपको उदाहरण देना चाहूँगा। संसद में 2011 से लेकर अब तक सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों पर किसानों को अपनी उपज विवशता में नहीं बेचनी पड़े, इसके लिए कहा है हमने किसानों को 2 विकल्प दिए हुए हैं, एक न्यूनतम समर्थन मूल्य का, दूसरा बाजार का। किसान
दोनों विकल्पों में से किसी का भी उपयोग कर सकता है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य का विकल्प कहने में तो दिया हुआ है, लेकिन 90 दिन वर्ष में 365 में से, और खरीद बंद उसमें भी दलहन और तिलहन की उपजों के लिए तो सरकार ने कुल उपज में से 75% उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्ति कर दिया। नियम ही बना दिए है कि खरीद केवल कुल उत्पादन में से 25% उत्पादों की ही होगी। तो जब मूंगफली हो, सरसों हो, चना हो, उड़द है, मूंग है, ऐसी जितनी भी दलहन और तिलहन की फसलें हैं उनकी खरीद ही 25% से कम करेंगे, उससे ज़्यादा खरीद करने में प्रतिबंध लगा दिया, तो ये तो न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त करना हो गया ना। इसलिए इनकी बात पर भरोसा कैसे करें। एक तरफ कह रहे हैं वो जारी रहेगी और दूसरी तरफ समाप्त कर रहे हैं। 2018 में नियम लिया है। तीसरा, वो कहते हैं किसानों के पास उनकी उपजों के दाम लेने के सदा विकल्प रहेंगे, और वो विकल्प कहीं दिखता ही नहीं। तो कुल मिला के बात की जाए कि सरकार एक तरफ तो कह रही है कि हम आपसे एमएसपी जारी रहेगी, लेकिन एक तरफ सरकार कह रही है कि इस पे काम हम और आगे करेंगे। इससे आपका कहना है कि उपज जो खरीद की एक वैल्यू है उसको कम कर दिया गया है इसके अंदर। इसलिए उपज खरीद की जो मात्रा है उसमें कह दिया कुल उत्पादन में से 25% से ज़्यादा दलहन और तिलहन की उपजों को नहीं खरीदा जाएगा। तो न्यूनतम समर्थन में समाप्त हो गया ना ये। यानी कुल उत्पादन में 75% उपज है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदी जाएगी, तो उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म। यानी 75% तो जो बाजार में कम दाम मिलेंगे उसी में बेचना पड़ेगा ना उसको, तो न्यूनतम समर्थन रहा कहाँ। इसलिए सरकारें कहती क्या है, करती क्या है, हाथी के दांत दिखाने को और खाने को और। जब ऐसी स्थिति होती है तो सरकारों पर अविश्वास होना ये सहज है, स्वाभाविक है। मेरा आपसे अंतिम सवाल है कि फ़िलहाल 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी किसानों की ओर से कही गई थी, लेकिन उसमें किसान संगठनों की ओर से कहा गया था कि उसमें विपक्ष जो है वो अपने रोटे सेकने की कोशिश कर रहा है। सरकार ने भी किसानों पर आरोप लगाए थे कि सरकार की किसान जिस तरीके से ये हरकतें कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जाएगा, वो बिल्कुल सही नहीं है। कई ऐसे उतराव चढ़ाव भी लगातार अब समय में देखने को मिले हैं। पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि आने वाले टाइम में किसानों की रणनीति किस तरीके से रहेगी। कि राकेश टिकैत ने कहा है कि 4000 पहले गए थे, अब 4 लाख ट्रैक्टर जाके सदन को घेरने की कोशिश करेंगे। पारिक साहब, 26 जनवरी की घटना वो खेदजनक है। किसान अनुशासन वहाँ नहीं रह पाया, इस कारण से वो घटना घटी। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, एक विशेषता भी रही उसकी। जितने लोग दिल्ली में गए, चाहे वो अनुशासन तोड़ के गए, लेकिन जन सामान्य का कहीं कोई किसी भी प्रकार की कोई हानि, कोई घटना ये नहीं हुई। ये सही है। पुलिस वालों के साथ भिड़ंत हुई और पुलिस वालों की मारपीट हुई, वो भी अच्छा नहीं है। जब हम हमारी मारपीट को बुरा बताते हैं तो चाहे हिंसा सरकार की हो चाहे किसानों की हो, दोनों ही खराब है। इसलिए उसके लिए तो हमको खेद है। दूसरा, आगे की रणनीति के संबंध में हम कहना चाहेंगे कि संपूर्ण आंदोलन सत्य, शांति, अहिंसा का आधार पर चले। इसके लिए सत्याग्रह का रास्ता ये सर्वोत्तम रास्ता है, इस पर हमारा विश्वास है। और आगे अनुशासन बना रहे, अनुशासित रहे आंदोलन, और आंदोलन में किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाया जाए। स्वयं कष्ट उठाकर आंदोलन हो, वही आंदोलन श्रेष्ठ होता है। दूसरे को कष्ट देकर आंदोलन ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं। इसलिए इस आंदोलन में ये आगे की जो दिशा है इस ढंग से रहेगी, ये हमारा कहना है। सर, आज दांडी यात्रा के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आपका किसानों को, जो छोटे किसान हैं या सभी जो किसान हैं, उनको क्या संदेश जाएगा? महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह के द्वारा अंग्रेज सरकार को अपने कदम वापस लेने के लिए विवश कर दिया था। जो सर्व सामान्य की वस्तु थी नमक, वो सही दामों पर मिले, इसके लिए गांधी ने दांडी यात्रा की। वो यात्रा सफल रही। तो आज भी
हम कहना चाहेंगे सभी किसान भाइयों को, आंदोलन करने वालों को, सत्य पर, शांति पर, अहिंसा पर दृढ़ विश्वास रखें। ये मार्ग सफलता वाला मार्ग है, ये सफलता दिलाएगा। जो काम गांधी ने किया है आज भी वो प्रासंगिक है, सामयिक है। ये थे हमारे साथ किसान नेता रामपाल जाट, ने बताया कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही किसी भी मंजिल को पाया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र कसाना के साथ रौनक पारिक, टीपीपी न्यूज़, जयपुर।